बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। डोनाल्ड ट्रंप जा तो रहा है मगर जाते जाते एक आग लगाकर जा रहा है। मुस्लिम दुनिया में, अरब ममालिक में डोनाल्ड ट्रंप एक आग लगाकर जा रहा है। इसराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा जोर लगाया और इस जोर लगाने के नतीजे में कुछ मुस्लिम मुल्कों को इसराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने पर मजबूर कर लिया। इन मुस्लिम मुल्कों की अपनी भी मजबूरियां थीं, अपने भी फायदे थी, अपनी गर्ज थी, तो इन्होंने इसराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें यूएई की, मुत्तहिदा अरब अमारात की, तो मुत्तहिदा अरब अमारात एक अरसे से अमेरिका से F-35 जेट्स और कुछ दीगर हथियार यह हासिल करना चाहता था। मुत्तहिदा अरब अमारात ये कहता है कि इस रीजन में, अरब इत्तेहाद में, हमें ईरान से खतरा है और इस खतरे से निपटने के लिए हमें यह हथियार चाहिए। यह हथियार अमेरिका हमें देते। अमेरिका यह हथियार नहीं दे रहा था। अमेरिका इस रीजन में इसराइल की जो फौजी बालादस्ती है, फौजी ताकत है, उसे बालादस्त रखना चाहता है और अमेरिका इसलिए यह हथियार नहीं दे रहा था। यूएई जबरदस्त पैसे दे सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात आपने सुने, वो सऊदी किंग को मुखातिब करते हुए या अरब मुल्कों को उनकी तेल की दौलत की वजह से मुखातिब करते हुए जिस तरह की वो बातें करता है वो आपने सुना है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद इन पैसों का दीवाना है। अमेरिका को इन पैसों की जरूरत है, लेकिन ये जो डील है ये नहीं होने जा रही थी क्योंकि अपने नाजायज बच्चे इसराइल को जो है उन्हें बचाना है और इसलिए उसकी ताकत भरपूर और बालादस्त रखनी है, तो ये डील नहीं हो रही थी। इसराइल ने भी इसकी मुखालिफत की। अमेरिका इसराइल के साथ इन मुल्कों के ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएं, डोनाल्ड ट्रंप ये काम कर जाए, ये वो चाहता था। सऊदी अरब से सबसे ज्यादा चाहता था, सऊदी अरब की इस्लामी दुनिया में जो हैसियत है उसकी वजह से। तो यूएई सऊदी अरब के कहने पर मान गया, बातचीत हुई और बातचीत में यूएई ने ये तस्लीम करवाया अमेरिका को कि ये डील तब करेंगे जब आप हमें ये हथियार देंगे। और अमेरिका वैसे भी इस रीजन में एक सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत रखता है अरब मुल्कों के लिए, खासतौर पर सऊदी अरब के लिए। तो इस सिक्योरिटी गार्ड को उन्होंने कहा कि हमें हथियार चाहिए और फिर उसके बाद जो है अब इस डील का बाजाब्ता तौर पर ऐलान कि अमेरिकी सदर ने मंजूरी दे दी है, अमेरिका यह हथियार देगा यूएई को, बाजाब्ता ऐलान कर दिया गया है कि अमेरिका F-35 जेट्स देगा यूएई को। इसके अलावा MQ-9B ड्रोन्स हैं ये देगा और कुछ दीगर हथियार हैं ये देगा। अब ये अमेरिका में एक इदारा है DSCA, डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी। इस इदारे ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि यूएई को जो चीजें दी जाएंगी उन चीजों में 50 F-35 जेट्स शामिल हैं। MQ-9B बड़े जबरदस्त और बड़े जदीद ड्रोन्स हैं ये। तो ये ड्रोन्स जो हैं ये बिल्कुल अमेरिका के स्टैंडर्ड के, जो अमेरिका ने मुख्तलिफ मुल्कों में मार करने के लिए इस्तेमाल किए हैं, उस स्टैंडर्ड के ये ड्रोन्स हैं। ये ड्रोन्स जो हैं ये दिए जाएंगे यूएई को 18। इसके साथ क्रूज मिसाइल हैं, कुछ नेविगेशनल सिस्टम है, कुछ सर्वेलेंस का सिस्टम है। ये तमाम चीजें यूएई को फरोख्त की जाएंगी। इस सिलसिले में बाकायदा जो मुआहिदा है वो मुआहिदा भी सामने आ गया है और मुख्तलिफ वेबसाइट्स ने इसे पब्लिश भी कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी डील है जो डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते कर रहा है। आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन इतने बड़े फैसले नहीं करती, क्योंकि नई हुकूमत आ रही होती है तो आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत बड़े फैसले नहीं करती। इस बात का खतरा मौजूद होता है कि नई एडमिनिस्ट्रेशन उन फैसलों को अंडू कर देगी, उनको रिवर्स कर देगी और ये जो है सुबकी होगी, बाद में शर्मिंदगी होगी। इसलिए आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे फैसले नहीं करती। मगर डोनाल्ड ट्रंप 23.4 बिलियन डॉलर की ये डील है, 23.4 बिलियन डॉलर, पाकिस्तानी तकरीबन 3,700 अरब रुपए से ज्यादा की डील। ये डील डोनाल्ड ट्रंप करके जा रहा है। माइक पॉम्पियो कहते हैं कि जो डील हम कर रहे हैं ये डील इस बात का सबूत है कि हमारे दरमियान, यूएई के दरमियान और अमेरिका के दरमियान बहुत गहरे ताल्लुकात हैं और ये गहरे ताल्लुकात हैं तभी हम ये डील कर रहे हैं। ये डील हम इसलिए भी कर रहे हैं कि ईरान यूएई के लिए खतरा है और ईरान के खतरे से निपटने के लिए यूएई को हम ये मदद दे रहे हैं। अब वो अपना डिफेंस बेहतर कर सकेगा, अपना डेटरेंस जो है वो शो कर सकेगा। लेकिन इस पूरे मामले में इस वक्त एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इसराइल के साथ अमेरिका का एक मुआहिदा है, बाकायदा मुआहिदा। इस मुआहिदे को कहते हैं QME, क्वालिटेटिव मिलिट्री एज,
जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि इसराइल की फौजी बालादस्ती इस रीजन में इन अरब मुल्कों पर बरकरार रहे, यह अमेरिका की तरजीह है, यह इसराइल चाहता है। इसीलिए इसराइल नहीं मान रहा था कि यह तैयारे यूएई को दिए जाएं। तो क्वालिटेटिव मिलिट्री एज की वजह से यह प्रॉब्लम है। और अब यह मामला जो है यह जाएगा अमेरिकी कांग्रेस की बाकायदा मंजूरी के लिए, वहां से इसकी मंजूरी होगी, तब यह बात आगे बढ़ेगी। यूएई ने हां कब की थी? जब वो मान जाएगा ताल्लुकात नॉर्मल करने पर, और उसके बाद फिर दूसरे मुल्कों ने भी यह कदम उठाया। तो यह यूएई का कदम जो था यह पहला कदम था सऊदी अरब के कहने पर, यह बहुत जरूरी था। तो यूएई माना ही तब था जब अमेरिका ने हां कर दी थी। लेकिन अब QME इसमें एक अदद प्रॉब्लम है। अब ट्रंप जो है वो फौरी तौर पर चाहता है कि कांग्रेस इसकी फौरी मंजूरी देते, यानी जो बाइडेन के आने से पहले, उसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी से पहले, व्हाइट हाउस में चार्ज संभालने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ही चाहता है कि यह मंजूरी हो जाए, यह डील हो जाए, और फिर उसके बाद यह कानूनी हैसियत हो जाएगी। तो इस कानूनी हैसियत के हो जाने के बाद फिर कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो यह डील फौरी तौर पर हो जानी चाहिए। क्योंकि यह नहीं पता इन लोगों को कि जो बाइडेन आएगा तो जो बाइडेन इस डील के साथ क्या करेगा। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जब जो बाइडेन आते हैं तो उनके फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर जो हैं इस वक्त, इनका नाम है टोनी ब्लिंकन। इन्होंने टाइम्स ऑफ इसराइल को इंटरव्यू दिया है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने इनसे, इसराइल में बहुत ज्यादा खलबली है कि यूएई जो है ये डील हासिल कर लेगा, ये हथियार हासिल कर लेगा तो ये हमारे लिए भी हमारी बालादस्ती कायम हो जाएगी, हमारे लिए खत्म हो जाएगी, ये हमारे लिए भी एक अदद मसला है। तो इसराइल जो है वो बड़ी कोशिशें कर रहा है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग शामिल हैं उनसे भी फौरी राब्ते हो रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि आप क्या करेंगे, आप क्या समझते हैं इस डील के बारे में। तो टोनी ब्लिंकन ने कहा है कि हम इसे देखेंगे, हम इसे बड़ा कीनली देखेंगे, इसका जायजा लेंगे और इसका बहुत गहराई से जायजा लेने की जरूरत है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि इसराइल के साथ जो हमारा मुआहिदा है QME, उस मुआहिदे के होते हुए ये डील जो है ये नहीं होनी चाहिए। इस डील के हो जाने से इसराइल की बालादस्ती खत्म हो जाएगी और इसराइल को बालादस्त रहना चाहिए। जो बाइडेन इसराइल का भी बड़ा अच्छा दोस्त है। इस वक्त इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कोशिशें किस वक्त में हो रही हैं। ट्रंप जाते जाते ये जो कोशिशें कर रहा है, डील तो पहले ही डन थी, लेकिन अब इस पे पूरा जोर किस वक्त पे लग रहा है? ये पूरा जोर उस वक्त लग रहा है कि जब ट्रंप के जाते वक्त ईरान ने कहा है कि आओ दोस्ती कर लें, जवाद जरीफ ने कहा है आओ दोस्ती कर लें, ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है अपने पड़ोसियों को, अरब मुल्कों को कि आओ दोस्ती कर लें, ट्रंप जाने वाला है, हमें बाहर वाले लोग सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, हम सिक्योरिटी गार्ड बदल सकते हैं, हम नेबर्स नहीं बदल सकते। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी भी यही कहते थे, भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ रहना है, तो हम नेबर्स नहीं बदल सकते, तो इसलिए आ जाओ दोस्ती कर लेते हैं। ये हमारी नस्लों के लिए बड़ा जबरदस्त होगा कि हम दोस्ती कर लें। इस चीज से बचने के लिए कि यहां ये तब्दीली आए, अमेरिका अपनी हथियारों की फरोख्त बरकरार रखे, अपनी बालादस्ती बरकरार रखे, अपनी नाजायज औलाद इसराइल की बालादस्ती बरकरार रखे और अपना काम अमेरिका चलाता रहे। यह अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। खित्ते में उसकी मर्जी के खिलाफ तब्दीलियां आए, यह अमेरिका होने नहीं देगा। और यह इसलिए मुमकिन है कि ट्रंप की पॉलिसी या जो बाइडेन की पॉलिसी विद इन अमेरिका हो सकती है, आउटसाइड अमेरिका इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि ये रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स की पॉलिसी नहीं है, ये अमेरिका की पॉलिसी है और ये पॉलिसी कुछ खास बदलने वाली नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।